बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। आज की वीडियो में आपको एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ये जिसको आप सादा अल्फाज में बाबला कह सकते हैं, उसमें काफी सारी सीट्स अनाउंस हुई हैं जिसमें करीबन 3 इश्तिहार आए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें सीट्स कौन सी हैं, और इसमें जो मेन चीज है जिसपे आप लोग बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक करेंगे वो ये है कि ओवरऑल जो सीट्स आती है वहां लिखा होता है कि आल पंजाब या केपीके या सिंध, यानी कि पूरे सूबे का कोटा होता है। लेकिन इसमें जो उन्होंने सीट्स दी हैं, हर सीट जो है वो अलग अलग इलाके की है। यानी कि कुछ सीट्स हैं वो उसमें मुल्तान सर्कल अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यानी कि फिर उन्होंने ऐड पे बाकायदा बताया हुआ है कि मुल्तान सर्कल में कौन कौन से एरिया आते हैं। ये नहीं है कि पूरा मुल्तान, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने कुछ एरिया को उन्होंने यानी कि एंटर किया। इस तरह फैसलाबाद अगर ले, लाहौर ले, इस्लामाबाद, तो इसी तरह उन्होंने अलग अलग सर्कल यानी कि जो भी सीट्स है उसको उन्होंने अलग से एरिया बताया कि इस सीट के लिए फलां इलाके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, फलां डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल रखने वाले। तो इसलिए जो है हमारा चैनल बनाने का मेन मकसद भी यही है, आप लोगों तक ऑफिशियल ऐड पहुंचाया जाए और आप लोगों को सही तरह से गाइड किया जाए, ताकि आप लोग अगर उस एरिया से उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है अगर आप उससे ताल्लुक रखते हैं, आप उसकी अहलियत के म्यार पे पूरा उतरते हैं तो अप्लाई करें। अगर आपकी वो चीज आपके पास नहीं है, आप उस एरिया से ताल्लुक नहीं रखते, तो फिर आप अप्लाई ना करें। तो मैं आपको तीनों ऐड जो है ऑफिशियल ऐड ओपन करके वहां पे आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि सीट्स कौन सी हैं, उन सीट्स की हर सीट की रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से एरिया के लोग किस किस जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। उससे पहले अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका फायदा आपको ये होगा कि हमारी जो डिटेल के साथ वीडियो आती है, ऑथेंटिक वीडियो, वो आप तो पहुंचती रहेंगी और आप धोखा खाने से बच सकते हैं और आप सही जगह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। लिखा एनटीडीसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इसमें जो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एजे के यानी कि पूरे पाकिस्तान से और जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट इंस्पेक्टर, क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, डीई इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए और आपके पास कम अज कम 3 साल का तजर्बा भी इसके रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद जी मेन चीज जो मैं आपको कोटा बता रहा था, प्रोविंसेस, वो है जी डिस्ट्रिक्ट कोटा ओपन मेरिट, इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन, यानी कि इस्लामाबाद रीजन से ताल्लुक रखने वाले और हैदराबाद रीजन से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पे। इसमें जो एम्प्लॉय कोटा है, जो यानी कि पहले एनटीडीसी में पहले जॉब कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए जो कोटा है वो है लाहौर रीजन, मुल्तान रीजन, हैदराबाद रीजन। यानी कि जो ओपन मेरिट जिनकी जॉब पहले नहीं है, सिविलियन है, वो इस्लामाबाद वाले इसमें कर सकते हैं, हैदराबाद वाले। और जिनकी पहले जॉब है इसी डिपार्टमेंट में, उनके जो बच्चे हैं वो अगर लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, हैदराबाद से हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल। नेक्स्ट है सब स्टेशन ऑपरेटर 1, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल, डीए इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए और आपके पास कम अज कम 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें जो कोटा ओपन मेरिट है वो इस्लामाबाद रीजन है और हैदराबाद रीजन है। जिनके पास इस्लामाबाद रीजन या अच्छा मैं आपको रीजन फिर आगे जाकर ये इश्तिहार के एंड में वहां बताऊंगा कि इस्लामाबाद रीजन में कौन से इलाके आते हैं, हैदराबाद रीजन में कौन से आते हैं। और इसमें जो एम्प्लॉय कोटा है वो लाहौर रीजन, इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन, ये आपने खुद ही देख लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ऐड काफी लेंथी है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और मिनोरिटी पे हैदर रीजन है और वुमेन कोटा पे जो है लाहौर रीजन है, इस्लामाबाद रीजन है, हैदराबाद रीजन है, कोटा रीजन है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद जी लाइन सुपरिटेंडेंट 1, क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, डीए इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम अज कम आपके पास 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद जी जो ओपन मेरिट है, मैं ज्यादातर मेन चीज ओपन मेरिट बताऊंगा क्योंकि मेरी जो वीडियो देखने वाले ज्यादातर नाज़रीन व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर ओपन मेरिट ताल्लुक रखते हैं। उसमें ओपन मेरिट में लाहौर रीजन है, हैदराबाद रीजन है और दस्सू रीजन है। इसमें एम्प्लॉय कोटा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मिनोरिटी, लाहौर रीजन के नॉन मुस्लिम जो है वो लाहौर रीजन का अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा जहां पे वुमेन कोटा नहीं बताऊंगा वहां पे समझे वुमेन की सीट्स नहीं है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद जी फोरमैन, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, डीएई आपके पास इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, आपके पास कम अज कम जो है 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट कोटा जो ओपन मेरिट पे हैदराबाद रीजन, इस्लामाबाद रीजन है और एज लिमिट 18 से 30 साल है। टेलीकॉम सुपरवाइजर, बीएससी फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस एट लीस्ट सेकंड डिवीजन और आपके पास कम अज कम 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए सुपरविजन का। या आपके पास जो है फोरमैन ऑफ सिग्नल कॉर्प्स, ये जो है आर्मी से रिटायर जो है या नेवी से रिटायर हैं वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास
3 ईयर ट्रेनिंग इन द फील्ड, या आपके पास 3 साल की इसके रेलिवेंट ट्रेनिंग है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट इसमें हैदराबाद रीजन है, सिर्फ हैदराबाद रीजन से ताल्लुक रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। उसके बाद सब स्टेशन ऑपरेटर 2, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, DA इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बा कम अज कम 1 साल का होना चाहिए। ओपन मेरिट गुड्डू सर्कल, जामशोरो सर्कल, उसके बाद गट्टी फैसलाबाद सर्कल, लाहौर सर्कल, रवा सर्कल, 220 kV मुल्तान सर्कल। ये मैं आपको बताऊंगा 220 kV मुल्तान सर्कल में कौन से एरिया आते हैं, ये एंड में जाके बताऊंगा आपको। उसके बाद ये कोयटा रीजन सर्कल। एम्प्लॉय कोटा आप देख सकते हैं, मिनोरिटी जिसमें नॉन मुस्लिम है, गुड्डू सर्कल है, जामशोरो सर्कल है, पिशावर सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, लाहौर सर्कल, रावर सर्कल। उसके बाद कोयटा रीजन सर्कल। डिसेबल जो है गट्टी फैसलाबाद सर्कल के डिसेबल अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कोटा में भी वही है, गुड्डू सर्कल, जामशोरो सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, लाहौर सर्कल, रावा सर्कल, 220 kV मुल्तान सर्कल, कोयटा रीजन सर्कल। एज लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद लैंड सुपरिटेंडेंट 2, वो 1 था, ये 2 है। इसके बाद इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट डिवीजन कम अज कम आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो ओपन मेरिट है वो है लाहौर सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, रवार सर्कल, पिशावर सर्कल, 500 kV सर्कल मुल्तान, गुड्डू सर्कल, जामशोरो सर्कल, कोयटा रीजन सर्कल या दस्सू रीजन सर्कल। एज लिमिट 18 से 30 साल है। और अब चलते हैं इसके साथ जो दूसरी सीट थी वो डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट फोरमैन, इसमें आपके पास मैट्रिक हो, आपके पास मैट्रिक के साथ साथ 3 साल आपके पास डिप्लोमा आने चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, और आपके पास कम अज कम 1 साल तजर्बा होना चाहिए। ओपन मेरिट में 220 kV सर्कल मुल्तान या जामशोरो सर्कल। उसके बाद एम्प्लॉय कोटा देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 30 साल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, DA इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं उसमें लाहौर सर्कल है, गट्टी फैसलाबाद सर्कल है, रावा सर्कल, पिशावर, उसके बाद ये 500 kV मुल्तान, उसके बाद ये गुड्डू सर्कल, जामशोरो, उसके बाद कोयटा। मिनोरिटी कोटा लाहौर सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, एज लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद ये केबल ज्वाइंटर, मैट्रिक साल आपके पास जो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में, और 2 साल एक्सपीरियंस मांगा हो इसके लिए। इसमें जो है ओपन मेरिट मुल्तान रीजन है और हैदराबाद रीजन है। उम्र की 18 से 30 साल है। टेलीकॉम मैकेनिक, इसमें टेलीकॉम मैकेनिक 1, मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो, TV या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो में, TV में या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में। उसके बाद जी ओपन मेरिट जो कोटा है, ओपन मेरिट में है टेलीकॉम मुल्तान सर्कल, और वुमेन कोटा जो है वो टेलीकॉम लाहौर सर्कल है, टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल है, टेलीकॉम मुल्तान सर्कल है। उम्र की 18 से 30 साल है। टेलीकॉम मैकेनिक 2, मैट्रिक विद 2 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास टेलीकॉम का जो है तो 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या आपके पास BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स, आपके पास BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। या आर्मी से रिटायर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा हो, सॉरी, जो पहली कंडीशन है उसके लिए एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा हुआ। दूसरी कंडीशन के लिए इसके लिए 2 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 1 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और जो एक्स आर्मी के लिए वो 10 साल का पहले मेंशन कर दिया। इसमें जो कोटा है ओपन में टेलीकॉम लाहौर सर्कल, टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल, टेलीकॉम मुल्तान सर्कल। उम्र के 18 से 30 साल है। वुमेन कोटा में टेलीकॉम लाहौर सर्कल है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन 1, मैट्रिक विद 2 ईयर रेलेवेंट डिप्लोमा, मैट्रिक के साथ आपके पास 2 साल का रेलेवेंट डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके पास इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर का आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कम अज कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो है कोटा जो बताया वो है लाहौर सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, पिशावर सर्कल, 220 kV सर्कल मुल्तान, 500 kV मुल्तान सर्कल। उसके बाद जी गुड्डू सर्कल और जामशोरो। इसमें एम्प्लॉय कोटा दिया, उम्र के 18 से 30 साल है। उसके बाद ये क्रेन ऑपरेटर, मैट्रिक विद सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक और आपके पास जो है क्रेन ऑपरेटर का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कम अज कम 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। इसमें जो कोटा बताया हुआ है ओपन मेरिट पे जो है रावा सर्कल, गट्टी फैसलाबाद सर्कल, 500 kV सर्कल मुल्तान, उम्र के 18 से 30 साल। उसके बाद यहाँ पे कोटा बता रहे हैं, मेन चीज जो मैं आपको बताई थी कि आपको सर्कल बताऊंगा कि कौन सर्कल कौन सा आता है। हैदराबाद में ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जहाँ पे हैदराबाद रीजन लिखा है वहाँ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ गुड्डू सर्कल है वहाँ इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, गोटकी, सखर, जैकोबाद, उसके बाद जी खैरपुर, कंबार, उसके बाद ये शहादत, आई थिंक ये शहादत कोट है। जामशोरो सर्कल में जामशोरो है, हैदराबाद है, मटियारी, बदीन, टंडू अल्लायार, कराची वेस्ट, मलीर, दादू, थरपारकर, उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्ठा,
निशोर फिरोज शहीद बेनज़ीराबाद, उसके बाद जी नवाब शाह और मलिर कराची। इस्लामाबाद रीजन में होल KP के इंक्लूडिंग एक्सफाटा एंड फ्रंटियर रीजन, यानी कि मुकम्मल जो है KP के वो इस्लामाबाद रीजन में आता है। और उसकी मंडी बहाउद्दीन, जहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, भक्कर और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये भी इस्लामाबाद रीजन में आते हैं। पेशावर सर्कल होल KP के इंक्लूड एक्सफाटा एंड फ्रंटियर रीजन एक्सेप्ट मानसेरा, यानी कि पेशावर सर्कल जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे पूरा जो है KP के इसमें शामिल है, एक्सफाटा भी। उसके बाद रावल सर्कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, मासेरा, AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान। लाहौर रीजन में लाहौर, कसूर, सहीवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहिब, टोपा टैक सिंह, झंग, हाफिजाबाद, चिन्योट, खुशाब, नारोवाल। उसके बाद लाहौर सर्कल लाहौर, कसूर, सहीवाल, उकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद। उसके बाद गट्टी फैसलाबाद सर्कल फैसलाबाद, शेखपुरा, सरगोदा, ननकाना साहिब, टोपा टैक सिंह, झंग, चिन्योट, खुशाब। यानी कि जो सर्कल मैं बता रहा हूँ उसमें जो एरिया आते हैं उस एरिया से ताल्लुक रखने वाले, वहाँ का डोमिसाइल रखने वाले वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये मुल्तान रीजन सर्कल, जहाँ मुल्तान सर्कल लिखा हुआ है वहाँ पे मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, विहाड़ी है, भावलपुर है, भावलनगर, खानेवाल, लोधरा, रहीमर खान, DG खान, राजनपुर। यानी कि जो मैंने पीछे सीटें डिस्कस की हैं जहाँ पे लिखा होता मुल्तान सर्कल, तो मुल्तान सर्कल जगह पे इन इलाकों का डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। 220 के सर्कल मुल्तान, जहाँ 220 के सर्कल मुल्तान लिखा वहाँ मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़, विहाली, भावलपुर, भावलनगर, लोधरा। 500 के सर्कल मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, DG खान, रहीमर खान, राजनपुर। कोयटा रीजन, इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। दसूर रीजन, इसमें जो है कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोलाई, पलास कोहिस्तान, उसके बाद शांगला, उसके बट्टाग्राम, उसके बाद ये मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, अटक एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। उसके बाद ये टेलीकॉम लाहौर सर्कल में इंडस्ट्री, इसमें इंक्लूजन डिस्ट्रिक्ट लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना, फैसलाबाद, टोपा टैक सिंह, गोजरा, सरगोदा। उसके बाद हवेली, बहादुर शाह, उसके बाद ये घक्कर, वजीराबाद, खुशाब। टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, मियांवाली, अटक, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर, नौशहरा, बन्नू, कोहाट, लक्की मरवत, DI खान, कर्क। उसके बाद जी टांग, हंगू, लोरदीर। उसके बाद जी चार सद्दा, मर्दान, सवाबी, सवात, मालाकंड, हरीपुर, एबटाबाद, मासेरा, फाटा। उसके बाद जी बाजोड़। उसके बाद जी औरकजई, साउथ वजीरिस्तान एजेंसी, खैबर एजेंसी, खुरम एजेंसी, नार्थ वजीरिस्तान एजेंसी, मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, प्लांड्री और भिम्बर। टेलीकॉम सर्कल मुल्तान इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ पे टेलीकॉम सर्कल मुल्तान है वहाँ रहीमर खान, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, DG खान, राजनपुर, लिया, खानेवाल, विहाड़ी, पाकपतन, सहीवाल, भावलनगर, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, अवारान, कराची, बोलान। उसके बाद जी चागी, गवादर, हन्नाई, कल्लात, कच, तुरबत, खुजदार, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, लोरलाई, मस्तांग, मूसा खेल, नौशकी, बंजोड़, पिसनी, कोयटा, सिब्बी, वर्सुक। उसके बाद यौब, ज़ियारत और खारान, इसके इलाके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऐड मैंने आपको पहले बताया था, इस ऐड का आपने जो है फॉर्म निकाल के वेबसाइट पे जो फॉर्म आपका बनता है वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हैं, वो फॉर्म आप निकाल के जो है NTS की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो है फॉर्म निकालना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 575 रुपये का चलान पे करना है। वो जो चलान है उस फॉर्म के साथ लगा हुआ, वो फॉर्म फिल करके चलान पे करके उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो साथ लगा के आपने 5 अगस्त से पहले इस एड्रेस पे भिजवाना है। और इसमें बता रहे तहरीर इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम विद्वान जिन्हें तहरीर इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा उनकी हाजिरी और शनाख्त की जाँच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। लिहाजा तमाम दरखास्त के लिए नादरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट कराना लाजमी है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोगों की जो है इंटी टेस्ट में जो हाजिरी होगी वो आपकी नादरा से वेरीफाई, यानी कि थंब आपका सिस्टम वहाँ लगेगा, तो किसी का थंब का इशू है तो वह पहले नादरा से जाके अपडेट करवा सकता है। नेक्स्ट ऐड देखते हैं। इसमें सब स्टेशन अटेंडेंट, इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं मैट्रिक और साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी वो सर्कल जो है काफ़ी सारे हमें बताने लग जाऊँ तो बहुत देर लग जाएगी। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे आप ब्रेक लगा के, अब मैंने आपको समझा दिया अभी सर्कल का क्या मतलब है, कौन से एरिया किस सर्कल में आते हैं, वो आपने वहाँ से ब्रेक लगा के वीडियो को वहाँ पे ये कोटा देख सकते हैं। एज लिमिट भी देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिशियन 2 है, इसमें जो है मैट्रिक है, साथ 2 साल का डिप्लोमा मांग रहे हैं।
और इसमें जो नीचे क्रेन ऑपरेटर है इसमें भी वही है, मैट्रिक है और साल के बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर, इसमें मिडल पास मांग रहे हैं और साल आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए। सर्वेयर भी मैट्रिक और आपके पास 1 साल का सर्वेइंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट है ड्राइवर की सीट्स हैं, इसमें मिडल है और साल लाइसेंस मांगा हुआ है। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, इसमें भी आपने जो है मैट्रिक है कम से कम 2nd डिवीजन और आपने जो इसका एक्सपीरियंस मांगे सर्टिफिकेट वो आपने देख लेने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो असिस्टेंट लाइनमैन, इसमें मैट्रिक मांग रहे हैं। उसके बाद जी क्रेन हेल्पर, इसमें मैट्रिक और सारा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें भी आपके पास मैट्रिक हो और इसमें जो हेल्पर है, हेल्पर की जो है कम से कम मैट्रिक और 2nd डिवीजन साइंस के साथ। तो इसी में जो कोटे दिए हुए हैं वो यहाँ पे सर्कल मैंने आपको पहले बता दिए, इसमें सर्कल आप जाके वीडियो को ब्रेक लगा के खुद देख सकते हैं।